अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और हाजिर हूं पल पल न्यूज की शाम की सबसे धमाकेदार रिपोर्ट के साथ, जहां हम लाते हैं दुनिया भर की 10 बड़ी और तगड़ी खबरें। रूस से लेकर अमेरिका तक, सूडान से सऊदी तक, काला सागर से लेकर वेस्ट बैंक तक, हर जगह हर सौदा और हर सियासी चाल का हिसाब हम देंगे आपको। बिना डरे बिना झुके तो नजरें जमाए रखें, क्योंकि आज की ये शाम सिर्फ खबरों की नहीं है, सच बोलने की जंग की शाम है। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो सीधे मास्को से सामने आ रही है। पुतिन और अमेरिकी एलची की अहम मुलाकात। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में आज एक नई और अहम पेशरफ्त सामने आई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात अमन की कोशिशों की एक बड़ी कड़ी मानी जा रही है। पेस्कोव के मुताबिक रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी खास फौजी कार्रवाई के लक्ष्यों को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटेगा। बताया यह भी जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ मियामी में हुई यूक्रेनी डेलीगेशन से बातचीत के नतीजे और डोनाल्ड ट्रंप के अमन प्रस्ताव पुतिन को सौंपने वाले हैं। यानी जंग के मैदान में पहली बार अमन की हल्की सी उम्मीद नजर आई है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, अमेरिकी सेना पर गंभीर इल्जाम। दोस्तों, अमेरिका के कैरिबियन समंदर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। व्हाइट हाउस ने मान लिया है कि सितंबर की शुरुआत में एक अमेरिकी फौजी अफसर ने एक ड्रग्स तस्करी के शक वाले बोट पर पहली स्ट्राइक के बाद दूसरी मिसाइल दागने का हुक्म दिया, ताकि जिंदा बचे लोग भी मारे जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डबल स्ट्राइक में 11 लोगों की मौत हुई और अगस्त से अब तक ऐसी 20 से ज्यादा कार्रवाई में 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने इसे गैर कानूनी और अमानवीय बताया, जबकि ट्रंप और उनके वजीर दिफा यानी कि डिफेंस मिनिस्टर इसे कानूनी और जरूरी ऑपरेशन कह रहे हैं। उधर मदुरो ने कहा है कि हम चाहते हैं लेकिन गुलामी वाला अमन नहीं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, अमेरिका का नया प्लान भी है दोस्तों। सूडान की जंग खत्म करने के लिए अब वॉशिंगटन ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने एक रोड मैप पेश किया है, जिसमें 3 अहम रास्ते तय किए गए हैं: फौजी, इंसानी और सियासी। इस प्लान के तहत पूरे सूडान में राहत और मदद की सप्लाई बहाल की जाएगी और एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाई जाएगी जो सीज फायर की निगरानी करेगी। साथ ही इस प्रस्ताव में इख्वान को फौज और सुरक्षा एजेंसियों से बाहर करने और तमाम सशस्त्र गिरोहों को मिलाकर एक मुत्तहिद और सिविल कंट्रोल वाला फौज बनाने की बात कही गई है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ना फौज और ना ही रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ हेमदिती ने इस प्लान को पूरी तरह मंजूर किया है। अब सवाल यह है, क्या यह अमेरिकी प्लान वाकई सूडान में अमन ला पाएगा या फिर एक नया तनाजा शुरू करेगा? वहीं आप चौथी खबर देखिए, इजरायली हमले के बाद खाड़ी देशों की एक बड़ी कार्रवाई। मशरिकी अरब में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद खाड़ी ममालिक ने अब जवाबी मुत्तहिद रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। गुल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदेवी ने बताया कि कतर में हुई डिफेंस मीटिंग के फैसले अब लागू किए जा रहे हैं, जिसमें इजराइल के हमले के अमल ए उद्दानी यानी कि आक्रामक रवैया कहा गया था। अब बहरीन में होने वाली 46वीं समिट में तमाम वुज़राए खारिजा, फॉरेन मिनिस्टर जुटेंगे, जहां मरकजी एजेंडा होगा अमन, टाउन और 2 रियासती हल यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस की हिमायत। साथ ही नई 1 पॉइंट सिस्टम स्कीम पर भी अमल शुरू होगा, जिससे खाड़ी देशों के शहरी अब एक ही चेक पॉइंट से सफर की सारी कार्रवाई पूरी कर सकेंगे। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, ईरान ने पेश की अपनी पहली पूरी तरह घरेलू जमरान डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, ईरान ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरानी फौज के डिप्टी कोऑर्डिनेशन कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने
ऐलान किया है कि ईरान ने अपनी पहली मॉडर्न जमरान डिस्ट्रॉयर पूरी तरह अपने मुल्क के इंजीनियरों की मदद से तैयार की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि ईरान की दिफाई मदद को मजबूत करेगी। सियारी ने याद दिलाया कि इस सोच की बुनियाद इमाम खुमैनी ने 8 साल की जंग के दौरान रखी थी और आज वही सोच ईरान को नई बुलंदियों पर ले आई है। उन्होंने कहा कि रहबरे इनकलाब आयतुल्ला अली खामेनी साहब हमेशा से ईरानी नौवीं स्ट्रेटेजिक फोर्स मानते हैं जो मुल्कों की सरहदों और सलामती की हिफाजत में अहम किरदार अदा करती आई है। वहीं आप छठी खबर देखिए, अमेरिका ने सऊदी अरब को $1 अरब के हेलीकॉप्टर सौदे की मंजूरी दी है। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस टाउन का एक नया खुला अध्याय खुल गया है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग सऊदी अरब को तकरीबन $1 अरब की मिलिट्री हेलीकॉप्टर सपोर्ट ट्रेनिंग डील की मंजूरी देती है। इस डील में स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर इक्विपमेंट, सऊदी लैंड फोर्सेस एविएशन कॉर्पस के लिए ट्रेनिंग शामिल है। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि यह समझौता दोनों मुल्कों के सैन्य रिश्ते को मजबूत करेगा, जबकि ताजिया निगारों का कहना है कि वॉशिंगटन इससे मिडल ईस्ट में अपना असर और गहराना चाहता है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, तुर्की ने जताई सख्त नाराजगी। क्यों खफा हुआ तुर्की? दोस्तों, काला सागर में हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं। तुर्की ने बताया कि रूस से जॉर्जिया जा रहे एक टैंकर मिडवोल्गा 2 हमले की जद में आया। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर 80 नॉटिकल मील दूर तुर्की के तट से हमला हुआ। हालांकि जहाज और उसके 13 अफराद महफूज बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह वही रूट है जहां कुछ दिन पहले 2 और टैंकर विराट और केरोस ड्रोन हमलों में निशाना बने थे। तुर्की के सदारत रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यह हमला जहाजरानी माहौल और इंसानी जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा है और रूस यूक्रेन जंग अब काला सागर की सलामती को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिर भड़की हिंसा। दोस्तों, कब्जे वाले वेस्ट बैंक से फिर खौफनाक खबर सामने आई है। रामल्ला के उत्तर में अतरेट कॉलोनी के बाहर एक फलस्तीनी नौजवान ने 2 इजरायली सिपाहियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों जख्मी हुए और जवाबी फायरिंग में वो नौजवान शहीद हो गया। इसके बाद इजरायली फोर्सेस ने कई फलस्तीनी इलाकों में तादाद की छापेमारी की, जिसमें अल खलील, नाब्लुस और टोबास शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने अल अहली और अल मिजान जैसे अस्पतालों पर भी धावा बोला है और कई मकानों को गिराने की तैयारी भी की जा रही है। वेस्ट बैंक में हालात हर घंटे बिगड़ रहे हैं और इंसानी हुकूक की यह सबसे बड़ी तजलीली दुनिया अब खामोशी से देख रही है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाजे के बीच अब जंग की बात पर अमेरिकी सियासत में तगड़ा तूफान खड़ा हो गया है। सीनेट में डेमोक्रेट लीडर चक शूमर ने ऐलान किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ कोई मिलिट्री कार्रवाई की तो वो वॉर पावर रेजोल्यूशंस पेश करेंगे ताकि अमेरिकी फौज को तैनात होने से रोका जा सके। शूमर ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर जंग नहीं होगी, क्योंकि हमारे सिपाहियों की जिंदगी और मुल्क की सलामती दांव पर है। यह बयान तब आया है जब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर वेनेजुएला का एयर स्पेस पूरी तरह बंद घोषित करते हुए पायलटों को चेतावनी दी थी। सवाल अब यह है कि अमेरिका फिर से एक नई जंग के किनारे पर खड़ा हुआ है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, रूस का बड़ा दावा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग में अब यूरोप के नए किरदार की एंट्री चर्चा में है। रूसी खुफिया एजेंसी एसबीआर ने दावा किया है कि फ्रांस यूक्रेन में अपनी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच हुकूमत ने हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया जो तीसरे मुल्क को फौजी मदद देने की इजाजत देता है और रूस का कहना है कि यह इशारा साफ तौर पर यूक्रेन की तरफ है।
एसवीआर ने चेतावनी दी है कि अगर फ्रेंच पीएमसीएस यूक्रेन में तैनात की गई तो मॉस्को इसे फ्रांस की सीधी जंग में शमूलियत मानेगा। रूस ने साफ कहा कि ऐसे किसी भी फ्रेंच ग्रुप को हमारी फौज कानूनी टारगेट समझेगी। यानी अब यूक्रेन जंग में यूरोप की दखलंदाजी का खतरा भी बढ़ गया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। तो नाज़रीन, ये थी शाम की दुनिया भर की 10 बड़ी सबसे अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।